हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस ये होंगे। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। ऑल्सो फाइंड इट एरिया। और ये बनाने के बाद आपको उसका एरिया भी फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। चलिए, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके क्वाड्रिलेटरल तैयार कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम लेट सपोज मैं ए रख लेता हूं, -4 5। तो -4 x का और y चाहिए 5 पॉजिटिव, तो -4 के सामने और यहाँ 5 के सामने ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट मेरा ए हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स -4 5 हैं। फिर इस पॉइंट का नाम मैं बी रख लेता हूं और इसका सी और इसका डी। अब बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ये है 0 7, एक्स पे 0 यहाँ और वाई पे 7 यहाँ, तो 0 7 यहाँ पे होगा। ये पॉइंट बी आ गया, ये है 0 7। फिर सी पॉइंट 5 -5, 5 एक्स का और -5 वाई का, तो ऐसे चले तो यहाँ पे सामने यहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा, ये सी हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स 5 -5 है। फिर है डी -4 -2, एक्स का -4 यहाँ पे है और y का -2 यहाँ पे है, तो इनके सामने यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट डी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 -2। ये पॉइंट हो गए, इनको ज्वाइन कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। तो ए को बी से ज्वाइन करते हैं, फिर ए को डी से ज्वाइन करते हैं, डी से सी को और फिर बी से सी को। तो पहले तो आपको ये वाला काम करके दिखाना है प्रॉपरली। ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है जब हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस पता होते हैं। तो मैं या तो AC को जोड़ लेता हूं या फिर मैं BD को जोड़कर दो ट्राइंगल बना लेता हूं। तो यहां मैं B और D को ज्वाइन कर लेता हूं। B और D को ज्वाइन करने पर ये जब मैं B और D ज्वाइन कर लूंगा तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन जाएंगे, एक तो ABD बन जाएगा और एक BCD बन जाएगा। इनके अलग अलग से मैं दोनों के एरिया फाइंड कर लूंगा और उन्हें जोड़ दूंगा, वही मेरा ABCD का एरिया हो जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाल लेते हैं। ABD मेरे को निकालना है, तो पहले A के और B के और D के कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग लिख लेता हूं। A है -4 5, फिर B है 0 7 और फिर D है -4 और -2। यहाँ पे जो पहला वाला होगा मेरा, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, ये x3 और y3 हो गए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, पहले हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना होता है। इस फिगर को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ मॉडुलस स्टार्ट x1 इंटू में y2 -y3 प्लस में x2 इंटू में y3 -y1 प्लस में x3 इंटू में y1 -y2। अब यहाँ जो x1 y1 और x2 y2 x3 और y3 हैं, वो आपको यहाँ से देख के फिल करने होंगे। वैल्यू फिल करते हैं, हाफ मॉडुलस स्टार्ट x1 यहाँ पे -4 है, ये मैंने -4 लिख लिया। ये वैल्यू मैं बाद में लिख लूँगा, पहले सारे x लिख लेता हूँ एक साथ, इससे जो है ना वैल्यू पुटिंग में आसानी रहेगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। x1 -4 हो गया, x2 0 है, तो यहाँ प्लस करके मैंने 0 लिख लिया और ये ब्रैकेट बना दिया। फिर प्लस x3 -4 है, तो -4 को मैं यहाँ पे डायरेक्ट -4 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस या फिर माइनस हो जाएगा। तो ये -4 हो गया और ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया, मॉडुलस क्लोज। अब y2 -y3 यहाँ पे लिखना है, तो y2 है 7
-y3 है माइनस का 2, ये खुद माइनस का है और यहाँ पे फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके ये डायरेक्ट यहाँ प्लस बन जाएगा, तो +2 हो गया। इधर में y3 माइनस y1, y3 है -2 और माइनस y1 है 5, तो -5 हो गया। यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 है 5 और माइनस y2 है 7, तो 5 - 7। ये वैल्यू फिल करने के बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हाफ हो गया, मॉडुलस स्टार्ट हो गया, 7 और 2 ये 9 हो गया और 9 4 36 हो गया और माइनस का साइन आएगा, तो -36 हो गया। यहाँ पे 0 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हम +0 लिख देंगे। यहाँ 5 - 7 माइनस का 2 हो गया और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 4 8 हो गया, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 8 हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हाफ एज इट इज हो गया और ये मॉडुलस स्टार्ट हो गया, -36 और +8, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 36 में से जब 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 28 आएगा, ये -28 हो गया, मॉडुलस क्लोज। अब यहाँ पे जो मॉडुलस का काम होता है वो यही होता है कि जो भी नंबर आपका अंदर में आ जाए उसको आपको प्लस लेना है, ये प्लस ही बनाता है मॉडुलस जो है। तो ये हाफ हो गया और इनटू में ये 28 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ गया और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये स्क्वायर यूनिट आ गया। तो एक ट्राइंगल का एरिया तो हमने निकाल दिया है, अभी हमें दूसरे ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। दूसरा जो ट्राइंगल है वो है यहाँ पे हमारा BC और D। अब BCD ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, तो BCD का एरिया फाइंड करने के लिए हमें अलग से BC और D को पहले लिखना पड़ेगा। BCD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप दोबारा से लिखना, क्योंकि वहाँ पे x1, y1, x2, y2, x3 और y3 वो आपको फॉर्मूले में उसी तरीके से लेने पड़ेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो B के कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूं जो कि हैं 0 7 और C के हैं 5 और -5 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -2, -4, -2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BC और ये D हो गया। फॉर्मूला आप पहले लिख चुके हो तो दोबारा से आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे। यहाँ से देखना फॉर्मूला आप इस तरह से, तो ये हो गया है मेरा x1 y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। अब ये फॉर्मूला है हाफ मॉडुलस स्टार्ट, x1 0 हो गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ y वाली चीज़ें लिखने के लिए। फिर x2 है, x2 यहाँ पे 5 है तो ये प्लस का 5 हो गया, ये ब्रैकेट कर लिए मैंने y के लिए। फिर x3 जो है -4 है तो यहाँ -4 लिख लिया और ये ब्रैकेट, मॉडुलस क्लोज। अब यहाँ पे y वाली वैल्यूज हम फिल कर लेते हैं। y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ पे -5 है और माइनस y3 जो है माइनस का 2 है तो ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। वैल्यू फिल करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना होगा, एक भी प्लस माइनस की गलती हुई तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अगला है यहाँ पे y3 माइनस y1, y3 है -2 और y1 है प्लस का 7, +7 हो गया। फिर इससे नेक्स्ट है यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 है 7 और माइनस y2 माइनस का 5 है तो माइनस फॉर्मूले का और ये -5, ये प्लस हो जाएगा और ये +5 आ गया। वैल्यू फिल होते ही आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हाफ हो गया, मॉडुलस स्टार्ट। 0 को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो आंसर आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ तो ये 0 ही हो गया। यहाँ 7 और -2, 7 और ये -2, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है मेरे से। यहाँ y3 माइनस y1 है तो y3 है यहाँ पे -2
2 और y1 है यहाँ पे प्लस का 7। तो यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है, क्योंकि माइनस लिया जाता है ना फॉर्मूले में, यहाँ माइनस लेना है मेरे को। तो -2 और -7, माइनस का 9 हो गया, 9 5 जार 45 हो गया, और माइनस का 45 आएगा। यहाँ 7 + 5 12 हो गया, 12 4 जार 28 हो गया, सॉरी 7 5 12, 12 4 जार 48, और ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 48 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हाफ हो गया। मॉडुलस के अंदर दोनों नेगेटिव की वैल्यूज हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, -45 और -48, 8 5 13 का 3 और 1, 8 और 1 9, -93 मॉडुलस के अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मॉडुलस से बाहर निकाल लेंगे, ये हाफ हो गया, इनटू में ये 93 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 93 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 93 को 2 से करते हैं तो 2 4 जार हो गया 8, माइनस करके 1, ऊपर से 3 आ गया, 2 6 जार 12, और ये 1 और पॉइंट लगा के 0, और ये 5 हो गया, और यहाँ पे 10 पूरा चला गया। तो इसका आंसर आया है यहाँ पे 46.5, 46.5 आ गया ये। अब मैंने दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है अलग अलग निकाल दिया। अब मेरे को पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हम लास्ट स्टेप में ये लिखेंगे, इनको जोड़ के हम दिखाएंगे। पहले लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिन दो ट्राइंगल का हमने निकाला है, पहले निकाला था ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर निकाला है हमने BCD। इनकी वैल्यूज फिल कर लेते हैं। ABD का जो एरिया आया था ये था 14 स्क्वायर यूनिट्स, और यहाँ BCD का एरिया आ गया है 46.5। इनको जोड़ लेते हैं साइड में, 46.5 और ये 14.5 ऐसे ही, और ये 0, यहाँ 1 4 5 6, 60.5। और क्योंकि ये एरिया है तो आपको यूनिट इसमें ज़रूर लिखना पड़ेगा, लास्ट में ये स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर, क्वेश्चन खत्म।